कालू कौवा और रानो चिड़िया उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। बाजार में खम्बे के पास एक इंसान रेहड़ी लगाए आवाज लगा रहा था। आलू की टिक्की, गरम गरम आलू की टिक्की, जो एक बार खाए बार बार आए। आलू की टिक्की, गरम गरम आलू की टिक्की। कालू भैया, ये आलू की टिक्की क्या होती है? शायद ये इंसान की बनाई हुई कोई चीज है। चलो तो कालू भैया, हम इस इंसान से एक आलू की टिक्की लेकर खाते हैं। मुझे इंसानों का अच्छी तरह पता है, ये इंसान पैसों के बिना कोई चीज नहीं देते। अगर आलू की टिक्की खानी है तो आलू की टिक्की चुरानी होगी। वो इंसान दयालु भी तो हो सकता है, मांग कर देख लेते हैं। फिर रानू चिड़िया उस इंसान के पास जाती है और उससे कहती है, चाचा जी, मैं भी आलू की टिक्की खाऊंगी। आपकी आलू की टिक्की देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पैसे निकालो, पैसे, पैसों के बिना तो कुछ नहीं मिलने वाला। इंसान चाचा जी, मैं पक्षी चिड़िया हूँ, पैसे तो इंसानों के पास होते हैं, मैं भला आपको पैसे कहाँ से दे सकती हूँ। तो फिर जाकर दाना खाओ या जंगल से कोई फल ढूंढ कर। अगर आलू की टिक्की खानी है तो पैसे लाना होंगे। चिड़िया निराश होकर वापिस कौवे के पास चली जाती है। क्या कहा उस इंसान ने? क्या दी आलू की टिक्की? आपने ठीक ही कहा था कौवे भैया, वो इंसान तो आलू की टिक्की के बदले पैसे मांग रहा है। मैंने बताया था ना कि ये इंसान बहुत लालची होते हैं। ये मुफ्त में तो कोई चीज नहीं देते। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इंसान की आलू की टिक्की चुरा लेंगे। आलू की टिक्की तो मैं खाकर रहूंगी। ठीक है कालू भैया, हम कल इंसान की आलू की टिक्की चुरा कर खाएंगे। कौवा और चिड़िया वापस जंगल चले जाते हैं। गोरी, मैं कल तुम्हारे लिए एक अलग चीज लाऊंगा खाने को। अलग चीज? कालू जी, यो सस्पेंस ना डाला करो, सीधी तरह बताओ ना, कल तुम मेरे लिए क्या लाओगे? मैं और चिड़िया मिलकर इंसान की आलू की टिक्की चुराएंगे। उस छोटी चिड़िया को भी हिस्सा देना पड़ेगा क्या? ना ना, जब हम आलू की टिक्की चुरा लेंगे तो मैं चिड़िया को उल्लू बनाकर आलू की टिक्की घर ले आऊंगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही रानू चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, यही समय है इंसान की चोरी करने का। इस समय ग्राहक भी कम होते हैं। चलो हम इंसान की आलू की टिक्की चुरा लाएं। ठीक है कौवे भैया, मिलकर काम करेंगे और मिलकर आलू की टिक्की खाएंगे। कौवा और चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं और इंसान की आलू टिक्की वाली रेहड़ी से थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैं इंसान की रेहड़ी के पीछे जाकर छुप जाता हूँ और जब इंसान अपना ध्यान इधर उधर करेगा तो तुम ऊंची आवाज से बोलना और मैं आलू की टिक्की चुरा कर भाग आऊंगा। ठीक है कौवे भैया, आप जाइए, अपना काम करें और मैं अपना काम अच्छी तरह करूंगी। कौवा जाता है और इंसान की रेहड़ी की छत पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब इंसान घी लेने दूसरी तरफ जाता है तो रानू चिड़िया ऊंची आवाज से बोलती है और कालू कौवा जल्दी से थाल से आलू की टिक्की उठाकर भाग जाता है। इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता कि उसकी आलू की टिक्की चोरी हो गई है। कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ घने जंगल में पहुंच जाता है। चिड़िया भी कौवे के पीछे ही चली जाती है। कौवे भैया, अब जल्दी से आलू की टिक्की 2 हिस्सों में बांट लें और मेरा हिस्सा मुझे दे दें। चोरी मैंने की है, तुमने तो सिर्फ आवाज लगाई थी। जान का खतरा मैंने लिया था। आज आधी टिक्की मैं खाऊंगा और आधी मेरी पत्नी गौरी कवि जी। हाँ, कल दोबारा चोरी करेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर दूंगा। कौवे भैया, ये न्याय नहीं है। तुम्हारी और मेरी डील हुई थी कि आलू की टिक्की बांट कर खाएंगे, लेकिन कौवा आलू की टिक्की उठाकर भाग जाता है और चिड़िया कौवे का मुंह देखती रह जाती। गोरी गोरी, मैंने उस चिड़िया की बच्ची को भगा दिया और सारी आलू की टिक्की घर ले आया। बहुत अच्छा किया कालू जी, वो चिड़िया कमजोर है और हम हमेशा ऐसे ही उसे धोखा देते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज आज मैं तुम्हें आधा हिस्सा बांट कर दूंगा। मैंने घर जाकर वो आलू की टिक्की खाई थी, वो तो बहुत स्वादिष्ट थी। चलो आज हम फिर जाते हैं और आलू की टिक्की चुरा कर खाते हैं। नहीं कौवे भैया, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैंने कल ही बुरे काम में तुम्हारा साथ देकर बहुत गलत किया था। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जरूर जाऊंगा आलू की टिक्की चुराने और तुम्हारे सामने बैठकर मजे मजे से खाऊंगा आलू की टिक्की। गुस्से में कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है।
और कौवे से पहले ही आलू टिक्की वाले इंसान के पास पहुंच जाती है। इंसान चाचा जी, वो कौवा कल आपकी एक आलू की टिक्की चुरा कर ले गया था, वो आज भी आएगा, वो जरूर आएगा। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उस चोर कौवे के बारे में बताने के लिए। लो, ये आलू की टिक्की तुम्हारा इनाम है। चिड़िया इंसान से आलू की टिक्की लेती है और जंगल की तरफ चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद कौवा भी काएं काएं करता हुआ आ जाता है। कौवा सामने वाले पेड़ पर छुपकर बैठ जाता है, लेकिन आज इंसान भी तिरछी नजर से कौवे को देख रहा था। आजा आजा, मैं करता हूँ तेरा इलाज। कौवा इंसान पर नजर रखे हुए था। इंसान ने भी गरम गरम लोहे की सिलाख रेहड़ी के नीचे छुपा कर रखी हुई थी। जब इंसान आलू काटने के लिए चाकू उठाने जाता है तो कौवा जल्दी से उड़ता है और रेहड़ी की तरफ जाता है, लेकिन इंसान भी तेज था। वो लंबा हाथ करके अपनी रेहड़ी से गरम गरम लोहे की सिलाख निकाल कर कौवे की पूंछ पर मारता है। हाय, मर गया। कौवा दूर जाकर गिरता है और इंसान भागकर कौवे की तरफ आता है। कौवे को आग की जलन भूल जाती है और वो किसी न किसी तरह उठकर वहाँ से उड़ जाता है और भागकर जान बचाता है। कौवे की पूंछ से धुआं निकल रहा था। मर गया रे, जालिम इंसान चाचा, मर गया मेरी पूंछ। जब कौवा जंगल वापस आता है तो पेड़ की डाल पर बैठी रानू चिड़िया आलू की टिक्की खा रही थी। वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट है आलू की टिक्की। अरे कौवे भैया, तुम्हारी पूंछ से धुआं क्यों निकल रहा है? कुछ नहीं। कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से निकल जाता है। अनाथ बहन भाई सुबह से जंगल में मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला था। भाई, मैं थक गई हूँ, मुझसे अब भूखे पेट उड़ा नहीं जा रहा। मेरी बहन गुड़िया, पहले हमारे मम्मा पापा हमारे साथ थे, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं थी। अब हम अकेले हैं, हमें जिंदा रहने के लिए हिम्मत से काम लेना होगा। आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके लिए दाना लेकर आता हूँ। फिर कुकू बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को एक पेड़ की डाल पर बिठाकर दाना लेने जाता है। जमीन पर गिरा हुआ दाना देखकर कुकू दाने के पास जाता है। तभी वहाँ एक लंबी चोंच वाला कौवा आ जाता है। चल भाग यहाँ से, ये दाना मेरा है, मैं खाऊंगा ये दाना। कर, मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है, आप ये दाना मुझे दे दे। लेकिन वो कौवा दाना उठाकर वहाँ से भाग जाता है और कुकू उसे देखता ही रह जाता है। भाई, दाना मिला क्या? लेकिन कुकू खामोश था। भाई चले, हम यहाँ से जाते हैं, अब मैं ठीक हूँ, मैंने नदी से पानी पी लिया था। कुकू रोने लग जाता है। मेरी बहन, मुझे माफ करना, मैं आपको दाना भी न ला कर दे सका। दोनों बहन भाई फिर से उड़ते हैं और उस जंगल से निकलकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। उस जंगल के रास्ते पर एक उल्लू पहरा दे रहा था। रुको छोटे पक्षियों, रुक जाओ। अंकल, क्या हुआ? हमने तो कोई गलत काम नहीं किया। ये जंगल मेरा है और मैं अपने जंगल में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं देता। लेकिन अंकल, हमारी मम्मा ने बताया था कि जंगल, फूल, फल और पेड़ सब पक्षियों के साझे होते हैं। तुम्हारी मम्मा ने गलत बताया था, चले जाओ वरना मैं एक लगाऊंगा। वो छोटे थे, इसलिए वो दोनों बहन भाई उल्लू से डर जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक घर नजर आता है। वो दोनों बहन भाई घर की खिड़की से देखते हैं। कबूतर अपने बेटे को चावल का दाना खिला रहा था। पापा, वो देखें, खिड़की में कोई है। भागो यहाँ से, ये आवारा बच्चे होंगे। अंकल, हम आवारा नहीं, अनाथ बच्चे हैं। आप हमारी मदद करें, हमें कुछ खाने को दे दें। तुम्हारे जैसे दिन में बहुत आते हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर जोर से खिड़की बंद कर देता है। भाई, रात भी होने वाली है, अब खाने को छोड़ें, रात गुजारने के लिए किसी सुरक्षित जगह की खोज कर लें। गुड़िया बहन, मम्मा ने बताया था कि सूखे पेड़ पर जो घोंसला होता है वो खाली होता है। हम किसी सूखे पेड़ पर घोंसला ढूंढकर उसमें रात गुजार लेंगे। दोनों बहन भाई जब थोड़ा और आगे जाते हैं तो एक बेरी के सूखे पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें कोई भी पक्षी नहीं था। दोनों बहन भाई वहाँ चले जाते हैं। गुड़िया बहन, ये जगह ठीक है, ये घोंसला भी खाली है, हम दोनों आज की रात इसी घोंसले में गुजार लेंगे। दोनों बहन भाई डरते हुए उस घोंसले में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक कौवी आ जाती है। निकलो बाहर इस घोंसले से, मैं इस घोंसले के तिनके लेने आई हूँ। आंटी,
ऐसा मत करें, हम आज की रात इस घोंसले में गुजारेंगे। मेरे घर की छत खराब है और मैं इस घोंसले के तिनके लगाकर अपने घर की छत को मरम्मत करूंगी। गौरी कव्वी दोनों बहन भाई को घोंसले से बाहर निकाल देती है और घोंसला तोड़कर तिनके निकालने लगती है। कव्वी आंटी ने तो सारा ही घोंसला तोड़ दिया है। भाई अब हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया बहन, हम उस सामने वाले पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार लेंगे। दोनों बहन भाई बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया को नींद आ रही थी, वो कभी इधर गिरती तो कभी उधर। आप मेरे साथ लगकर सो जाइए मेरी बहन। गुड़िया अपने भाई के साथ लग जाती है और सो जाती है। कुकू गुड़िया का बड़ा भाई सारी रात जागकर अपनी बहन का ध्यान रखता है। सुबह हो जाती है। भाई आप तो सारी रात ही नहीं सोए। मेरी बहन ने सो लिया, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। दोनों बहन भाई वहाँ से उड़ते हैं। एक बड़ा सा लकड़ी का घर बड़े पेड़ पर था। दोनों वहाँ जाते हैं। गुड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। आप कौन है? आप हमारे जैसे छोटे पक्षी हो। आप हमारा दुख जरूर समझोगे। हमारे मम्मा पापा मर गए हैं पिछली बारिश में। हम भूखे हैं और बेघर भी। क्या आप हमें खाना दे देंगे? अगर ज्यादा नहीं तो मेरे भाई के लिए ही दे दे, मैं भूखी ही रह लूंगी। वो छोटा तोता अंदर जाता है और एक प्लेट में खाना डालकर उनके लिए ले आता है। दोनों बहन भाई बहुत भूखे थे, वो खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ छोटे तोते के मम्मा पापा आ जाते हैं। गुड़िया और कुकू डर जाते हैं। हम जा रहे हैं, अंकल और आंटी दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। क्या हुआ बच्चों, आप इतने डरे हुए क्यों हो? पापा, इन दोनों के मम्मा पापा पिछली बारिश में मर गए थे, भूखे थे। यहाँ आए तो मैंने इन्हें खाना दे दिया। बहुत बुरा हुआ बेटा, जो इतनी छोटी सी उम्र में आप अकेले हो गए। आप अंदर आ जाइए। फिर तोता और तोती दोनों बच्चों को घर के अंदर ले जाते हैं। आज से आप मेरे साथ रहेंगे, मैं लाऊंगा आपके लिए दाना और मैं खेलूंगा अपने नए दोस्तों से और मैं दूंगी माँ का प्यार अपने बच्चों को। गुड़िया और कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा ने सच ही कहा था कि जहाँ बुरे पक्षी होते हैं अच्छे भी इसी जंगल में होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना प्यार दिया। फिर कुकू और गुड़िया तोते और तोती के घर में रहना शुरू। बेटी, आप पानी गर्म कर लें और मैं खेत को देख कर आती हूँ। पिछले 2 दिनों से कोई हमारे खेत से मटर चोरी कर रहा है। मम्मा, ये चोर पक्षी भी कैसे होते हैं? खुद मेहनत करते नहीं और दूसरों की मेहनत की कमाई चुराने आ जाते हैं। बेटी, जिसकी जैसी प्रशिक्षण होती है वो जीवन में वैसे ही काम करता है। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। कालू, मैंने टमाटर तोड़कर टोकरी भर ली है, अब तुम जल्दी से मटर तोड़ लो, कहीं आ ही ना जाए वो छोटी चिड़िया। अगर आ भी गई तो हमारा क्या कर लेगी? रानो चिड़िया को खेत में कोई नजर आता है और वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। कालू, एक बात तो है, वो चिड़िया हमसे डरती बहुत है। तुमसे नहीं, वो मुझसे डरती है। रानो चिड़िया भी पेड़ के पीछे से निकलकर आ जाती है। मैं नहीं डरती तुम दोनों से, दुष्ट कौवो, चलो भाग जाओ यहाँ से। अगर दोबारा मेरे खेत के पास भी आए तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। हाय हाय छोटी चिड़िया, क्या आफत आ गई है? 2 मटर ही तो तोड़े हैं हमने तुम्हारे खेत से। देख लो चिड़िया, अगर ज्यादा चूंजूंगी तो तुम जानती हो मुझे अच्छी तरह। ये टोकरी यहाँ रखो और भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर कर दूंगी और सबको बुलाकर दिखाऊंगी तुम्हारे करतूत। देख लूंगा मैं तुझे। गुस्से में कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। बड़े आए मुझे डराने वाले, एक चोरी दूसरा सीना चोरी, बेशरम काले कव्वे। रानू चिड़िया खुद से ऐसे बातें करती है और सब्जियों की टोकरी उठाकर अपने घर चली जाती है। तुम तो कहते थे कि वो छोटी चिड़िया तुमसे बहुत डरती है, देख लिया मैंने कैसे वो तुमसे ऊंची आवाज में बात कर रही थी। चुप कर जाओ गौरी, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है। मैं छोड़ूंगा नहीं उस छोटी चिड़िया को, मैं बर्बाद कर दूंगा उसे। कालू कालू कव्वे, तुम बुरे हो, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। वो रोएगी, वो ऐसे फूट फूट कर रोएगी। मम्मा, ये सब्जियाँ आप इस वक्त क्यों तोड़ लाई हैं? मैंने कब तोड़ी हैं? जब मैं खेत में गई तो वो काले कव्वे दोनों हाथों से खेत से सब्जियाँ तोड़ रहे थे और मेरे खिलाफ बातें भी कर रहे थे। तो मम्मा, आप बुलाती सबको और बताती कि कैसे वो काले कव्वे हर रोज हमारे खेत से चोरी करते हैं। नहीं गुड़िया बेटी, वो कव्वे बहुत बुरे हैं, मैं डरती हूँ बात बढ़ जाएगी। आधी रात हो जाती है। गोरी कव्वी तो सो गई थी, लेकिन कालू कौवा तो बहुत गुस्से में था। उसे नींद कब आ रही थी। वो गोरी को सोया हुआ छोड़कर अपने घर से निकलता है।
और सीधा नदी पर जाता है। नदी का किनारा सीधा चिड़िया की सब्जियों के खेत से मिलता था। अब देखता हूँ कैसे चिड़िया अपने खेत को बचा पाती है। सब पानी में बह जाएगा, उसके टमाटर भी और मटर भी। आलू तो पानी में डूबकर मर ही जाएंगे। ऐसे कहते हुए कालू कौवा नदी का किनारा तोड़ देता है और नदी का पानी तेजी से चिड़िया के खेत में जाने लगता है। कालू कौवा इधर उधर देखकर अपने घर भाग जाता है। कालू जी, तुम कहाँ गए थे? कहाँ से आए हो? चिड़िया को बर्बाद करने। देखना, कल सुबह चिड़िया के रोने की आवाज हमारे घर तक आएगी। वो कैसे कालू जी? तुमने क्या किया है चिड़िया के साथ? क्या उसका घर तोड़ दिया है? नहीं, मैंने नदी का किनारा काट कर नदी का सारा पानी चिड़िया के खेत की तरफ मोड़ दिया है। कमाल कमाल का आइडिया था मेरे सुंदर कालू जी का। रानो चिड़िया जब सुबह सवेरे अपने सब्जियों के खेत में जाती है तो खेत में हर तरफ पानी ही पानी था। चिड़िया बेचारी हैरान होकर अपने खेत को देख रही थी। ये कैसे हुआ? नदी का किनारा कैसे टूट गया? सब बह गया। मेरी सारी मेहनत पानी में बह गई है। चिड़िया बेचारी वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। तोता वहाँ आता है। चुप कर जाओ चिड़िया, शायद नदी का बहाव बढ़ गया होगा जो नदी का किनारा टूट गया। नहीं तोते भैया, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ये जरूर उन कौवों ने किया होगा। वो कल मेरे खेत में चोरी करने आए थे। मैंने मना किया तो मुझसे उलझने लगे। रानो चिड़िया, जो नुकसान होना था वो तो हुआ। अब सोचो कि इस नुकसान से निकलना कैसे है। तोते भैया, मैं हार गई। वो कौवे जीत गए। अब मैं ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली जाऊंगी। मैं ऐसे जंगल में नहीं रहूंगी। फिर रानो चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, अपना सामान बांधो, सर्दियों के कपड़े और टोपी भी रख लेना। लेकिन मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी, अब हम इस जंगल में और नहीं रह सकते। वो कौवे बहुत बुरे हैं। उन्होंने नदी का किनारा तोड़कर हमारा सारा खेत बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर गुड़िया भी रोने लग जाती है। हमारी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई क्या मम्मा? हाँ बेटी, ऐसा ही हुआ है। वहाँ कुछ भी नहीं बचा, सब पानी में बह गया है। फिर उसी दिन रानो चिड़िया अपना सामान बांधकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में बैठे हुए कौवा और कौवी रानो चिड़िया को जाता हुआ देखकर आवाज लगाते हैं। अब कहाँ जा रही हो छोटी चिड़िया? कहा था ना कि कौवों से पंगा नहीं लेने का। लेकिन रानो चिड़िया अपनी राह लेती है। वो पलटकर उन कौवों की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती। रानो चिड़िया दूसरे जंगल में जाती है। दूसरे जंगल में जाकर रानो चिड़िया मैदान की जमीन साफ करती है। झाड़ियों और घास को काटकर उसे हमवार करती है। थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ पर अपना घर बनाती है। वो बहुत मेहनत करती है और कुछ ही दिनों में अपने घर के पास ही खेत में सब्जियां बो लेती है। गुड़िया बेटी, मैंने बहुत अच्छा फैसला किया जो उन कौवों से दूर आ गई। अब वो कौवे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं यहाँ ठीक हूँ। और मम्मा, हमारी सब्जियों पर फूल आ रहे हैं जो कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएंगी। वो माँ बेटी बहुत खुश थी। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। चोर कौवे हर रोज की तरह एक दिन एक खेत से बैठे गाजरें खा रहे थे। वो नहीं जानते थे कि ये खेत किसका है। हर कोई चिड़िया की तरह नहीं होता। कालू, मेरा तो पेट भर गया है। अभी रुको, मुझे 2-4 और खा लेने दो, फिर जाते हैं। पीछे से खेत का मालिक उल्लू डंडा लेकर आ जाता है। खो तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे बाप का माल हो। उल्लू सीधा डंडा जोर से कौवे के सर पर मारता है। कौवा एक बार काई करता है और गिर जाता है और उल्लू दूसरा डंडा गोरी कौवी के पंख पर मारकर गोरी कौवी का पंख तोड़ देता है। कौवी, अब तुम दोबारा कभी किसी की चोरी नहीं करोगी। तुम्हारे जैसे चोरों का यही अंजाम होता है। चिड़िया को तो सफलता मिल गई थी, लेकिन दुष्ट कौवे अपने अंजाम तक पहुंच चुके थे, क्योंकि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही